क्या ज्योति मल्होत्रा की ट्रैवल व्लॉग रेकी टूल की तरह इस्तेमाल कर रही थी आईएसआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी? कैसे बढ़ा जांच का दायरा, ये पूरी कहानी क्या है ये हम आज आपको बताएंगे। क्या व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा सच में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, या फिर यह भी हो सकता है कि यह सब सोशल मीडिया की दुनिया में लाइक्स और व्यूज का खेल हो? इस एंगल से भी जांच हो सकती है। लेकिन ज्योति की गिरफ्तारी पाकिस्तान के दूतावास में काम करने वाले दानिश से दोस्ती और पाक खुफिया एजेंसी के एजेंट से मुलाकात जैसे कई गंभीर आरोप उस पर लगे हैं। हालांकि अब तक कोई ठोस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं मिला है। क्या ज्योति मल्होत्रा सचमुच पाकिस्तानी जासूस है, या फिर असली कहानी कुछ और ही है? 16 मई को ज्योति की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद भी ऐसी कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं मिला है जो इस बात का सबूत दे सके कि ज्योति मल्होत्रा एक पाकिस्तानी जासूस है। हालांकि लगातार अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच की जा रही है, जिसमें लैपटॉप और उसका फोन भी शामिल है। हालांकि पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी से ज्योति की दोस्ती के सबूत जरूर मिले हैं। तो क्या ज्योति मल्होत्रा लाइक्स, सब्सक्राइब्स और व्यूज के खेल का शिकार बन गई है? चलिए जानते हैं ये पूरी कहानी। सोशल मीडिया और खासकर यूट्यूब पर ज्योति मल्होत्रा के बहुत से व्लॉग मौजूद हैं। ये वही ज्योति है जिस पर इस वक्त एक पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम है। इल्जाम यह है कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास में काम करने वाले जिस एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को जासूसी के इल्जाम में 13 मई को फौरन भारत छोड़ने के लिए कहा गया था, उसके साथ ज्योति का रिश्ता है। और इसी रिश्ते के बलबूते ज्योति 2 बार पाकिस्तान भी घूम आई। हिसार पुलिस में दर्ज एफआईआर के हिसाब से पाकिस्तान में ज्योति की मुलाकात दानिश ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी कि PIEO के 3 और जासूस से कराई, यानी कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के 3 और जासूसों से कराई थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के ये 3 जासूस थे अली अहवान, शाकिर और राणा शहबाज। अब सवाल यह है कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के जिस दानिश को जासूसी के इल्जाम में देश से निकाल दिया गया और पाकिस्तान में जिन 3 PIO से ज्योति की मुलाकात कराई गई, तो क्या ज्योति ने इनमें से किसी को भी कोई खुफिया डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी जानकारी पास की जिसकी बिना पर पाकिस्तान का जासूस या गद्दार करार दे दिया जाए? सवाल यह है कि ऐसा क्या ज्योति ने दे दिया दानिश को जिसकी वजह से वो गद्दार करार दे दिया गया, जबकि वो तो पाकिस्तान हाई कमीशन जैसी मजबूत सिचुएशन में बैठा हुआ था, स्थिति में बैठा हुआ था। अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ज्योति ने पाकिस्तान तक पहुंचाई तो वो क्या थी, किस तरह की थी और कितनी गंभीर थी? तो चलिए इस सवाल का जवाब हिसार के एसपी साहब से जब हमने बात की तो जानने की कोशिश की। हिसार के एसपी शशांक कुमार का कहना है कि ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के संबंध में जो एफआईआर दर्ज की गई उस पर वक्त है रात के 11:20 पर। एसपी शशांक कुमार ने जब कैमरे पर बयान दिया तो ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद दिया गया बयान था, यानी कि 18 मई का। ज्योति की गिरफ्तारी के 48 घंटे के बाद भी हिसार के एसपी साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास अभी तक इस बात का एविडेंस नहीं है कि ज्योति ने क्या इंफॉर्मेशन पास की है। संभवतः यह भी हो सकता है कि जानबूझकर ये बात प्राइवेट रखने के लिए, जांच को प्राइवेट रखने के लिए किसी भी तरीके से प्रभावित ना किया जाए, इस वजह से भी एसपी साहब ऐसा कह रहे हो। हालांकि वो आगे कहते हैं कि पास ऑन तब करेंगे जब उनके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी। इससे पहले वो ये भी कहते हैं कि ज्योति के पास से जब्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि उसके लैपटॉप या मोबाइल की अभी जांच चल रही है। तो क्या ज्योति बेकसूर है? क्या वो जासूस नहीं है? क्या पाकिस्तानी दूतावास के मुलाजिम दानिश से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है? और क्या ये भी गलत है कि वो 2 बार पाकिस्तान गई और पाकिस्तान में पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स यानी कि PIO के 3 जासूसों से मिली? तो ऐसा भी नहीं है कि ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई, ये तो सच है। दानिश से उसकी दोस्ती भी सच है, पाकिस्तान के 3 PIO से मिली ये भी सच है। पर फिलहाल ये सच अभी अधूरा है कि उसने भारत से जुड़ी कोई खुफिया जानकारी पाकिस्तान के इन जासूसों को दी। पर क्या जाने अनजाने या लालच में ज्योति पाकिस्तानी जासूसों का मोहरा बनकर अपने ट्रैवल व्लॉग ट्रैवल विद जोक के जरिए सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान को भारत के कुछ खास अहम ठिकानों की जानकारी देती रही हो। अगर यही सच है तो फिर आप ज्योति मल्होत्रा के ट्रैवल ब्लॉग की बस झलकियां आपको हम दिखाएंगे वीडियोस के जरिए, तो शायद पहली बार आपको पहली नजर में सब कुछ समझ आए भी ना, क्योंकि थोड़ी देर के लिए अब एक पाकिस्तानी जासूस की आंखों से उन व्लॉग की झलकियों को देखा जाए। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा जो वीडियोस पोस्ट करती रही आमतौर पर लगेगा कि ट्रैवल व्लॉगिंग कर रही है, चीजों को दिखा रही है, लेकिन जब उसे एक पाकिस्तानी जासूस या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारी की नजर से आप देखेंगे, उस व्लॉग की झलकियां देखी जाए, तो ज्योति मल्होत्रा के सारे ट्रैवल व्लॉग देश के अलग अलग हिस्सों के हैं, जिनमें वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर को भी अपने कैमरों से दिखा रही है, बॉर्डर के करीब रहने वालों की जिंदगी को भी दिखा रही है, उनके रास्तों को भी दिखा रही है, तेलंगाना से दिल्ली तक शुरू होने वाली नई ट्रेन को भी दिखा रही है, दिल्ली से मुंबई जाने वाली बस के बारे में भी बता रही है, पहलगाम के बारे में भी, और वाघा बॉर्डर से एक कदम क्रॉस करने के बाद वेलकम टू पाकिस्तान वाली वीडियोस भी हैं। अब पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानी जासूसों की नजर से इन सारे वीडियोस को रिवाइंड कीजिए, कुछ ना कुछ जानकारी या काम की चीज तो मिल ही जाएगी। पर
अगर इस तरह की वीडियो बनाकर ही पाकिस्तान की मदद करनी है या पहलगाम में हुए हमले को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाकर भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में कोई नैरेटिव सेट करना है, तो ये काम तो देश के न जाने कितने ही यूट्यूबर या ब्लॉगर कर रहे होंगे। पर ज्योति की कहानी सिर्फ इन वीडियो तक नहीं है। देखिए, अगर ऐसा होता तो ज्योति मल्होत्रा टारगेट पर क्यों आती? क्योंकि ये कहानी सिर्फ वीडियोस तक सीमित नहीं है। क्योंकि वीडियोस तक सीमित होती तो बात कुछ और होती। ज्योति की कहानी इसलिए थोड़ी टेढ़ी हुई, जिस पाकिस्तान और पाकिस्तान से हर हिंदुस्तानी 100 बार संभल कर मिलता है, उसी पाकिस्तानी दूतावास के मुलाजिम दानिश से ज्योति की गहरी दोस्ती थी। ज्योति पढ़ी लिखी थी, उसने ग्रेजुएशन कर रखी थी और एक यूट्यूबर और ब्लॉगर होने के नाते उसे यह भी पता था या फिर पता होगा कि किसी पाकिस्तानी से व्हाट्सएप कॉल, स्नैपचैट या टेलीग्राम से बात करने का मतलब क्या होता है। ज्योति पहली बार 2023 में पाकिस्तान गई। 2023 अप्रैल में वैसाखी फेस्टिवल था। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से ऐसे मौके पर बहुत सारे लोग पाकिस्तान जाया करते थे और इसी कमेटी से जुड़े हरकीरत सिंह ज्योति को पाकिस्तान वीजा दिलाने में मदद की थी। पाकिस्तानी वीजा हासिल करने के लिए जब ज्योति नई दिल्ली पाक एम्बेसी पहुंची, तब पहली बार उसकी मुलाकात वहां दानिश से हुई। जल्द ही दानिश से उसकी दोस्ती हो गई। ज्योति को पाकिस्तान का वीजा मिल गया। 14 दिन वो पाकिस्तान में रही और फिर लौट आई, लेकिन दानिश से उसका संपर्क अब भी बना हुआ था। इसके बाद 2024 में इसी वैसाखी फेस्टिवल के दौरान उसे दोबारा पाकिस्तान का वीजा मिला। वीजा 17 अप्रैल 2024 को का था। वो पाकिस्तान गई, लेकिन इस बार वो वापस 25 मई को लौटी, यानी कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त उसने वहां पर गुजारा। ज्योति का वीजा एक्सटेंड करा दिया गया और ये काम दानिश ने कराया था। अपने इसी दूसरे दौरे के दौरान उसकी मुलाकात पीआईओ के 3 और जासूसों से हुई। पाकिस्तान में ज्योति के रहने, घूमने, खाने पीने का सारा इंतजाम दानिश के कहने पर पीआईओ के उन्हीं 3 लोगों ने किया था। 2 बार पाकिस्तान जाने और इनमें से 1 बार ओवर स्टे करने के बाद ज्योति अगली बार जैसे ही चीन जाती है, खुफिया ब्यूरो के कान खड़े हो जाते हैं और वो उस पर नजर रखे हुए थे। इसके बाद भी ज्योति कई विदेशी दौरे करती है, व्लॉग बनाती है। इसमें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया शामिल था। नवंबर 2024 में ज्योति कश्मीर भी जाती है। ज्योति इसके बाद इस साल भी 5 जनवरी को कश्मीर गई थी। उसने बाकायदा पहलगाम में अपना वीडियो भी बनाया था। पहलगाम हमले के बाद ज्योति मल्होत्रा ने भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाए थे। हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश कुमार हरियाणा बिजली विभाग से रिटायर हुए। वो भी ज्योति को लेकर चल रही खबरों से हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। यूट्यूब पर ज्योति के करीब 4.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर उसके 1,40,000 के करीब फॉलोवर्स हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ज्योति मल्होत्रा जैसे ब्लॉगर्स बिना क्लासिफाइड या अति गोपनीय दस्तावेज हासिल किए बगैर भी अपने वीडियोस या इमेज के जरिए बॉर्डर एरिया, ब्रिज, एयरपोर्ट, रोड या फिर दूसरी संवेदनशील इमारतों की जानकारी से दुश्मन देश को मदद पहुंचा सकते हैं। बिना किसी खुफिया जानकारी को पास ऑन किए दुश्मन देश के बारे में अच्छी राय भी कायम करवा सकते हैं। और ऐसे व्लॉगर या इन्फ्लुएंसर जिनकी जितने ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स होते हैं, सेंसिटिव जगहों पर उनकी पहुंच उतनी ही आसान होती है और ऐसे लोगों का नेटवर्क हर डिपार्टमेंट में बड़े बड़े लोगों तक होता है। इनके रिपोर्ट पर उनके फॉलोअर्स जो रिएक्शन या राय देते हैं, उससे भी दुश्मन देशों के पब्लिक के मूड का आसानी से अंदाजा मिल जाता है। यानी कि ये वो लोग हैं जो सीधे तौर पर जासूसी से न सिर्फ जुड़े तो भी दुश्मन देश के जासूसों के लिए जाने अनजाने में बड़ा काम कर जाते हैं। अब देखना यह है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जांच के बाद ज्योति की सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। वो सचमुच पाकिस्तान की जासूस है या खुद के अपने व्लॉग के फायदे के लिए ये सब कुछ करती आ रही है या फिर करवाती रही है या फिर पाकिस्तान को फायदा पहुंचाती रही है। लेकिन सवाल बार बार उठ रहे हैं कि आखिर बार बार पाकिस्तान जाने की वजह क्या है? इतना प्रेम पाकिस्तान के लिए क्यों है? और जाने के लिए क्या पाकिस्तान ही देश बचा था बार बार?